हम लोग फिर से आ चुके हैं एक न्यू वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं एमपी बोर्ड के एग्जाम में जो कुछ भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वीडियोस मतलब टॉपिक्स वगैरह, क्वेश्चंस वगैरह जिसमें से ही क्वेश्चंस आएंगे आप लोग के एमपी बोर्ड के एग्जाम में, जो फाइनल पेपर है फरवरी में, उन्हीं की बात करते हैं हम लोग। और उन्हीं में से ही जो मैं क्वेश्चन देता हूँ उन्हीं में से ही सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसा कि आप लोग को पता होगा नहीं, क्योंकि ये पिछली साल की बात है, मैंने पिछली साल ही दिए थे, शुरू किया था और पिछली साल से ही आने लगे थे। ठीक है, तो फिर करते हैं वीडियो की शुरू। ठीक है, और जाके आप लोग को भरोसा नहीं है तो पिछली साल की मेरी वीडियो देख सकते हो, बाकी मैं रिमूव कर देता हूँ जितने साल की मैं डालता हूँ। ठीक है, वरना बहुत सारे अपलोड हो सकता है। ठीक है, इन्हीं में से ही क्वेश्चन मिलेंगे, इतना समझो आप लोग। चलो तो फिर, और इस वीडियो में हम लोग लेके आए हैं रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, चैप्टर का नाम है ये। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, बहुत ही बड़ी होने वाली है इस बार की वीडियो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन थे इसमें इंपॉर्टेंट। क्या है, व्हाट इज द रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन क्या है, उसके दो लॉ। ठीक है, आप लोग से 2 नंबर में पूछा जा सकता है या 3 नंबर में। ओके, आगे बढ़ते हैं हमारे इमेज इमेज फॉर्मेशन बताने हैं कॉन्वेक्स की। भाई मैं पढ़ के इसलिए बता देता हूँ क्योंकि कहीं पे कुछ आप लोग को समझ में ना आए, इसलिए मैं, ठीक है, कॉन्वेक्स की इमेज फॉर्मेशन बतानी है कॉन्वेक्स मिरर की। ठीक है, ये बहुत जरूरी क्वेश्चन क्योंकि एक ही होती है इसमें। ठीक है, सो कॉन्वेक्स की इमेज फॉर्मेशन बतानी पड़ती है। ठीक है, अगला देखिए, प्रूव दैट फोकल लेंथ किसकी इक्वल होती है रेडियस ऑफ अ कर्वेचर की, जस्ट आधी। ठीक है, ये पूछा हुआ। ठीक है, अगला, और जो या फिर आप लोग को ऐसी मिल सकती है, इसकी जगह पे इसको हटा देंगे, वो लिख दें प्रूव दैट एफ इज इक्वल टू आर बाई टू। जो लोग नहीं समझते होंगे तो वो भाई कंफ्यूजन है कि एफ क्या है, आर क्या है, वगैरह वगैरह, इसमें फंस जाते हैं, इसलिए डायरेक्ट मैंने लिख दिया कि फोकल लेंथ है इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अ कर्वेचर। ठीक है, अगला, डेरिवेशन डेरिवेशन करनी है मिरर फॉर्मूला फॉर किसकी, कॉनकेव की। देखिए आप लोग के कॉनकेव लिख के आए हैं, जिसमें आप लोग को ऐसा भी आ सकता है कि प्रूव दैट 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, इस टाइप से पूछ सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए, व्हाट इज द रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ अ लाइट क्या होता है, उसके लॉ लिखने हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, डिफाइन डिफाइन लिखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड द फैक्टर इफेक्ट, उस लोग उसको कौन कौन से इफेक्ट करते हैं फैक्टर। ठीक है, अगला क्वेश्चन सातवां, व्हाट डू यू मीन बाय द मैग्निफिकेशन, आप क्या जानते हैं मैग्निफिकेशन से। ठीक है, इतना पूछा, मतलब आप क्या जानते हैं मैग्निफिकेशन से। ये हमारे 2-2 नंबर के क्वेश्चन से मैं बताते चल रहा हूँ कि कौन 2-2 नंबर में है, कौन 3। ये आप लोग का 3 नंबर में मिल सकता है आप लोग को, ये आप लोग को 2 नंबर में मिल सकता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और अगर फैक्टर आते हैं साथ में तो आप लोग को ये अच्छा खासा ना हो तो 3 या 4 में मिल ही जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, डिफाइन पावर, पावर ऑफ लेंस क्या होता है, इसका फॉर्मूला भी कर लेना, मतलब साथ में फॉर्मूला भी लिख देना कि पावर का क्या होता है फॉर्मूला। ठीक है, अब बाकी डेरिवेशन का तो क्वेश्चन आगे दे ही रहा मैं फिर से। व्हाट इज द कंजुगेट फोकाई, भाई ये क्वेश्चन आया था कहीं से भी पूछा था, मैंने पिछली साल पूछा था। मैंने कहा था कि इसको पढ़ के जाना, मैं जितने क्वेश्चन बता रहा हूँ वो पढ़ के जाना, वो कहीं ना कहीं आप लोग के घुस जाते हैं, कहाँ पे, कहीं टिक कहीं या फिलिंग ब्लैंक्स कहीं पे भी घुस जाएंगे। ये घुस गया था, ऐसे ही समझ लो, कहीं शायद 1 वर्ड में घुस गया था ये। ठीक है, कन्वे फुकाई क्या था शायद पिछली साल 1 वर्ड या टिक द करेक्ट उसमें घुसा था, फ्लिंडी ब्लैंक्स या 1 वर्ड में। ठीक है, देख लेना, चेक कर लेना। ठीक है, अगला दिया, एक्सप्लेन हाउ अ कॉन्वेक्स लेंस एक्ट एज अ कन्वर्जिंग लेंस एंड कॉनकेव लेंस एक्ट एज अ डाइवर्जिंग लेंस, मतलब बताइए आप लोग कि कॉन्वेक्स लेंस क्यों कन्वर्जिंग लेंस है और कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग लेंस है। ठीक है, ये पूछा। अगला क्वेश्चन देख सकते हो आप लोग 11वां, व्हाट डू यू मीन, आप क्या समझते हैं एंगुलर डिस्पर्जन से और डिस्पर्जन पावर से एंड स्पेक्ट्रम से। ठीक है, ये सारी डिफाइन वगैरह हैं आप लोग की, ये टिक द करेक्ट में ही काम आती है डिफाइन वगैरह। ठीक है, वरना एक एक नंबर में आप लोग के 1 वर्ड वगैरह में सब लोग में पूछ लेते हैं। ओके, चलो फिर आगे बढ़ते हैं, और वीडियोस में हमारे बहुत सारे क्वेश्चन है आज की वीडियो में। ओके भाई साहब, 11वां क्वेश्चन लेके आए, इसमें क्या करना है आप लोग को, प्रूव डेट करना है क्या। देखिए आप लोग, एयर से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का मल्टीप्लाई में, फिर एयर से ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फिर ग्लास से फिर एयर का। ठीक है, ये आप लोग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल होता है पूरा तीनों का 1, तो ये प्रूफ डेट है, ये पूरी डेरिवेशन है, प्रूफ ऐसे ही पूछेंगे आप लोग से लिखते हुए। यहाँ पे मैंने क्या है कि गलती से ए लिख दिए थे, बाद में पता चला मैंने ए लिख दिया है, यू लिख, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का साइन म्यू बनाना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, एस्टिमेटेड रिलेशन बिटवीन द रियल एंड अप्रेंस डेप्थ। ठीक है, या फिर आप लोग से ऐसे पूछ सकते हैं, प्रूव डेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताइए एयर से वाटर का, या इक्वल में क्या है, रियल डेप्थ अपॉन अप्रेंस डेप्थ, जिसमें आप लोग ऐसे डोनेट करते होगे कि स्मॉल एच और एच अपॉन एच की पर डैश लगाते हुए दूसरे वाले को लिखने के लिए। ठीक है, इसको, अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं क्या, व्हाट इज द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, और इसकी कंडीशन, भाई कंडीशन तो समझ लो, इतनी इंपॉर्टेंट है इसकी कि क्या ना बताएं भाई, बहुत ज्यादा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, फैक्टर इफेक्ट इन द क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल को कौन कौन फैक्टर इफेक्ट करते हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है हमारा। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स में, या फिर शायद मुझे अभी याद नहीं है, इतना भी मैं याद नहीं रखा, हाँ, लेकिन ये क्वेश्चन आप लोग की पूछे जा सकते हैं पिछली साल। ठीक है, चेक कर लेने जाकर देख सकते हो आप लोग। भाई लेंस मेकर फॉर्मूला आप लोग का बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी डेरिवेशन करनी है पूरी। ठीक है, पूरी पूरी डेरिवेशन, इसकी भी डेरिवेशन करनी है, लेंस फॉर्मूला ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस की डेरिवेशन करनी है। ठीक है, आप लोग को इमेज फॉर्मेशन ऑफ अ कॉनकेव लेंस। ठीक है,
ये भी देखो इमेज की इसकी मतलब पढ़ के चले जाए कॉनकेव लेंस की जितनी भी इमेज फॉर्मेशन वगैरह है आप लोग के, ठीक है। अगला क्वेश्चन कौन कौन सा देखिए, कॉम्बिनेशन ऑफ द टू थिन लेंसेज, ठीक है। इसकी कॉम्बिनेशन करने हैं आप लोग को, किसी दो थिन लेंसेज को जब जोड़ देते हैं आप लोग पांच बार, ठीक है, उसका पूरी डेरिवेशन लिखी है मैंने, ड्राइव कीजिए। वरना ऐसे भी पूछेंगे कि प्रूव दैट एफ इज इक्वल टू एफ वन प्लस एफ वन मल्टीप्लाई एफ टू अपॉन एफ वन प्लस एफ टू, इस टाइप से लिख देते हैं, ठीक है। आप लोग को समझ में आ जाएगा, वरना ऐसे ही तो मिल ही जाएगा इनकी डेरिवेशन दिस प्रूव दैट दिस, ऐसे टाइप के, ठीक है। 19 क्वेश्चन, प्रूव आ प्रिज्म, ठीक है, फॉर अ प्रिज्म, ठीक है। प्रूव दैट कीजिए कि म्यू नॉट, मतलब म्यू नॉट, अब म्यू है यानी कि म्यू है, मुझे आदत लग गई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की म्यू नॉट उसकी, ठीक है ना, एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट वगैरह मैग्नेटिक्स की, इसलिए कह रहा है ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है हमारा इज इक्वल टू द साइन अंडर रूट में क्या है हमारा एंगल ऑफ डेविएशन, जो कि एंगल ऑफ मतलब उसके प्रिंस के बीच का एंगल जो भी है ए, प्लस जो एंगल ऑफ डेविएशन होता है डेल एम अपॉन टू, और पूरा पूरा लिख देते हैं अपन लोग साइन ए बाई टू, ठीक है। ये प्रूफ में आप लोग को मिलेगा, ये पिछली साल क्वेश्चन आया था, आप लोग को यकीन नहीं है, पिछली साल का पेपर देख सकते हो, मैंने भी ये दिया था बच्चों को, और वो भाई कह रहे थे थैंक यू आपने बचा लिया वरना बच जाती भाई, बहुत बड़ा क्वेश्चन आया था ये। और लास्ट क्वेश्चन कौन सा हमारा इसका, डिस्क्राइब द वर्किंग सिंपल माइक्रोस्कोप अंडर द फॉलोइंग पॉइंट के ऊपर करने हैं आप लोग को वर्किंग क्या है, प्रूव दैट कीजिए डी यू इज इक्वल टू वन प्लस डी एफ इज इक्वल टू एम, ये पूरा क्वेश्चन प्रूव करना है आप लोग को इसका। और सेकंड वाला है ना, प्रूव एम इज इक्वल टू क्या, डी यू इज इक्वल टू डी वाई एफ, ठीक है, फोकस लाइन। और अगला क्वेश्चन लास्ट एंड कुछ नहीं बचा हुआ, इसके बाद डिफरेंस बिटवीन द सिंपल एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में क्या अंतर होता है, बस यहाँ से हमारे सारे क्वेश्चन शुरू खत्म हो चुके हैं इसके। कौन सा चैप्टर का, ये हमारा रे ऑप्टिक्स और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के सारे कंप्लीट हो चुके हैं। आप लोग के लिए सिर्फ इतना काम बचा है कि आप लोग इनको अच्छे से करके चले जाते हो बिल्कुल, तो आप लोग को ये सारे क्वेश्चन टिक द करेक्ट सब में मदद कर देते हैं, सब में। और बाकी जो कुछ भी आप लोग को डाउट हो वो मुझसे आके पूछ सकते हैं मेरे कमेंट पे यूट्यूब के, ठीक है। और आंसर इजी लैंग्वेज में आप लोग को टेलीग्राम पे मिलेंगे, अगर मैं टाइम मिलता है तो अपलोड कर दूंगा मैं, ठीक है। वरना आप लोग भी सीनियर्स हो चुके होते हैं तो आप लोग धुल के कर सकते हो, ठीक है। वरना वरना तो अभी तक तो याद कर ही लिया होगा। तो फिर मिलते हैं बाकी वीडियोज़ में, और केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डल चुके हैं, बाकी चैप्टर्स के भी, फिजिक्स के भी डल चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लो। चलो तो बाय बाय, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ठोक देना।